राम राम नमस्कार दोस्तों। आज आप पहुंचे हाँ गांव लांबा में। तो यहाँ पे एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिलती है, जहां आपको पता है कि झुंझुनू की धरा में हर एक मार्ग का नाम किसी ना किसी शहीद के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे एक उल्टा ही काम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक शहीद का नाम है, उसको हटाया जा रहा है। ये स्कूल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये गेट है। यहाँ पे एक शहीद परिवार ने एक गेट लगवाया था, उस गेट को यहाँ पे जो है हटा के नया गेट लगाया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं वो मूर्ति है शहीद मनीराम जी बिजारनिया की। ये मूर्ति यहाँ पे स्थापित करी गई है क्योंकि ये कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, देश के अमर शहीद हैं। और वहीं झुंझुनू जिला है जो आपको पता होगा कि देश में सबसे ज्यादा सैनिक देने का माध्यम रखता है। लेकिन आज शहीद मनीराम के परिवार वाले धरने पर बैठे हैं। धरने का क्या कारण है वो भी हम आपके साथ जो है इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। शहीद के परिवार के साथ आज हम बात करने वाले हैं और क्या कुछ माजरा है वो सारा आज इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जो है आप कोशिश करें। होए की वजह क्या है, पहले तो ये समझा दो थे सर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ आज कि शहीद परिवार द्वारा लांबा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शहीद मनीराम को एक लोहे का गेट बनवा करके नए पिलर तैयार करके चढ़ाया गया था और वो आज भी सर्विस एबल है। ना ही तो वो डैमेज है, ना ही वो किसी तरह से कोई नुकसानदेह है। उस गेट को हटा करके यहाँ जो प्रधान है श्रीमती इंदिरा डूडी, वो अपना वक्तव्य कायम करने के लिए हमारे द्वारा हमारे परिवार के द्वारा जो गेट डोनेट किया गया था उसको हटा के अपना गेट लगा रही है। और अगर उसमें कोई रीजन है ही नहीं तो हमें सिर्फ इसके लिए बैठे धरने पे कि रीजन नहीं है उस गेट को हटाने का, तो हटाया गया क्यों, उसका कोई तो लिखित में रीजन होना चाहिए। और कहाँ किसकी परमिशन से हटाया गया, कितना डैमेज था, ऐसा कुछ भी उसका प्रमाण नहीं है। मनमानी मचा रखी है और मनमानी का संपूर्णतया ये आभास करवा दिया गया। कल और परसों 2 दिन के पहले भी प्रिंसिपल महोदय को हमने पूछा तो गेट किसने चढ़ाया, तो उसने यही कहा कि मुझे पता नहीं है, मैं स्कूल में थी नहीं, मैं छुट्टी पे थी। तो ऐसे ही कौन गेट चढ़ा जाता है, किसी का नाम नहीं है और ना ही उनके रिकॉर्ड में जो हमने मांगे वो रिकॉर्ड दे रहे हैं। ये चीज़ें लगातार रेगुलर हमारे से पूर्णतः पर्सनली इंदिरा डूडी द्वारा छेड़छाड़ हर वक्त की गई है। इस शाला के अंदर जो कुछ भी हमने डोनेट किया गया उस डोनेट पे हमेशा उसने अंगुली उठाई है और उसको हटवाने की नीयत से सारे काम होते जा रहे हैं। नंबर 2 कि एक सरस्वती की मूर्ति के लिए हमने स्कूल को 45,000 रुपये दिए थे अकाउंट में डाल दिए थे गए, और उसके बाद में 3 महीने बाद में कहा जाता है कि सरस्वती की मूर्ति तो श्रीमती इंदिरा डूडी देंगी, आपकी नहीं लगेगी। तो हमारी नहीं लगेगी तो हमारा पैसा अकाउंट में डलवाया क्यों, डलवाया और वो वापस लौटाया तो उसमें हमारे सम्मान को बड़ी भयंकर ठेस पहुंची है। उस ये चीज़ें लगातार इसके कार्यकाल में होती आ रही है और इसके ऊपर हमने शिकायतें हर जगह भेजी है, हर विभाग को भेजा है। शिक्षा विभाग है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और बगड़ एचएचओ तक भी परिवार दिया हुआ है, लेकिन किसी ने टच से मत हिलने की कोशिश नहीं की, उल्टा हमें ही दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है। अगर प्रशासन आपकी बात नहीं मानता तो अगला निर्णय क्या होगा आपकी तरफ से? प्रशासन अगर हमारी बात पे गौर नहीं करेगा तो हम ताजीवन यही बैठ के गुजारेंगे। और इसके अगला स्टेप इससे थोड़ा सख्त होने वाला है। जैसे हमारा जनसमूह धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा है, इसके बाद में सारे जनसमूह को से सलाह मशूरा करके निर्णय लेंगे, हमें आमरण अनशन करना है या टंकी पे चढ़ना है या आत्मदाह करना है। जब हमारे आत्म गौरव को ठेस पहुंचेगी तो हमें जीने का अधिकार भी नहीं है। तो चिड़ावा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? चिड़ावा प्रशासन तहसीलदार साहब आए थे और वो आकर के लीपा पोती की भाषा में बात करके चले गए, और ना ही तो उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि गेट किसने दिया है। उनको प्रिंसिपल ने कहा मुझे नहीं पता है। तो उनका भी एक दायित्व बनता था कि इस गेट को तुरंत प्रभाव से हटाओ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसको हटा देना चाहिए था। उनका तो ये ड्यूटी थी और उन्होंने अपनी ड्यूटी को निर्वहन नहीं किया मेरी नज़र में। तो ये जो आपका ये नया गेट लगाया, इसके साथ जो नेम प्लेट है वो हटाने की कोशिश की गई है या फिर जो उसको तो मनीराम जी की है वो उसको स्थापित रखी गई है? जो नेम प्लेट इसके ऊपर लगी हुई थी वो नेम प्लेट को उन्होंने जेसीबी से तुड़वा करके और वो मतलब कचरे की टोकरी में डालते हुए उस हालत में करके डाल दी गई है। इससे पहले प्रेम सिंह बाजौर द्वारा हमारे यहाँ पे टेंट और शामियाने का जो हम पुण्यतिथि मनाते हैं शहीद की, उसमें प्रेम सिंह बाजौर ने
51,000 रुपये दिए थे कि ये 51,000 रुपये शहीद परिवार का खर्चा नहीं होना चाहिए, टेंट वगैरह का, ये मैं दे रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ दे के आता हूँ, तो मैं ये पैसा इनको देता हूँ। उस पैसे में भी इन्होंने 3 साल तक हमें लटकाया रखा। 3 साल बाद में प्रेम सिंह बाजवा द्वारा इन पे प्रेशर बनाएगा, तब जाकर के यहाँ पे 11 गांव की पंचायत इकट्ठी हुई थी। उस पंचायत में इन्होंने वो पैसे इसी ग्राउंड में इसी मूर्ति के सामने रखे थे। और पहले जनता के सामने संदेश ये भेजा गया कि मैं सब पैसे का भुगतान कर चुकी हूँ। आप प्रशासन से किस प्रकार की मांग है उसकी पूर्ति करवाना प्रशासन चाहते हैं? से हमारी यही मांग है इस वक्त कि जो जैसा था हमारे द्वारा डोनेट किया हुआ गेट, अगर वो किसी भी वजह से कंडम है तो हमें बताया जाए, ताकि फोटोग्राफी कर लो, उसमें सब कुछ सारी चीजें मौजूद है, और वो हटाया क्यों गया इसका कारण बताया जाए। और हमारा गेट आज 2001 से लेके अभी तक सर्विसेबल है, कहीं भी ब्रोकन नहीं है, कहीं भी डैमेज नहीं है, उसके बावजूद उसको हटाया गया है। तो ये हमारे नाम को खुर्द-बुर्द करने का एक तरीका ढूंढा है। और ये गांव की पंचायत में इंदिरा डूडी द्वारा कहा गया था मुझे, फरवरी में जो मीटिंग हुई थी ठाकुर जी के मंदिर के सामने, संपूर्ण गांव वहां हाजिर था, तब उन्हें यह कहा था कि 1 लाख रुपए मैंने चाय के दिए गेट के, 3.5 लाख में भव्य गेट बन के आएगा। आज उस गेट में और इस गेट में इतना अंतर है कि हमारा गेट स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। इस गेट को एक पशु भी अपने सर से हिला के नीचे गिरा देगा, इतना वजन नहीं है। वो चीज कंपेरिजन की जाए, जो भी जांच अधिकारी आते हैं, जांच अधिकारी भी लिपा पोती में लगे हुए, क्लियर भी आ रही है धीरे धीरे हमारे पास। जब पुराना गेट सही था तो नया गेट लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी? ये तो वो जाने, ये तो उनकी विद्या है, हम तो नहीं कह सकते कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। मुझे तो यह आभास हो रहा है कि जो हमारा कहीं नाम आ रहा है उसको वो ये प्रतिद्वंदता नहीं, प्रतिद्वंदी तो है ही है, द्वेषता को और बढ़ाने के लिए उन्होंने ये काम किया कि ये द्वेषता बनी रहे और गांव में इनको तंग किया जाए उतना, ताकि अपने सामने कोई बोलने वाला ना बने। अच्छा, आपको दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सत्य है ये बात, मैं देख रहा हूँ ये बात।